आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं सब्ज़ी पुलाव जो बहुत मज़ेदार स्पाइसी तैयार होगा। सर्दियों की एक सौगात है। तो चलें हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप हैं अपने किचन राबिया द कुकिंग एक्सपर्ट में। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं सब्ज़ी पुलाव जो बहुत मज़ेदार स्पाइसी तैयार होगा। तो चलें इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। हाफ़ के जी मैंने चावल लिए हैं, हाफ़ के जी मैंने आलू लिए हैं, 1 पाव के पास मैंने मटर लिए हैं, 1 पाव मैंने गाजरें ली हैं, 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने अदरक और 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन का लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने नमक के लिए हैं, 1 टेबलस्पून मैंने दड़ा मिर्च ली है जिसे चिली फ्लेक्स कहते हैं, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, 2 अदद टमाटर और चंद हरी मिर्चें ली हैं मैंने, और ये मैंने खड़ा गरम मसाला लिया है। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा, बादियान फूल की चंद पत्तियाँ, 2 अदद लौंग ली है और छोटी इलायची मैंने ली है, बड़ी इलायची मैंने 1 अदद ली है। तो चलें फिर हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई में हम ऑयल डाल लेते हैं और ऑयल को हम गरम कर लेते हैं। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें प्याज शामिल कर देते हैं। प्याज को हम ब्राउन करेंगे, तो चलें हम इसको फ्राई करते हैं। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब मैं इसमें खड़े गरम मसाले शामिल कर दिए हैं और अब हम इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे कि इसकी जो है खुशबू आने लगे। तो चलिए हम इसको अच्छे से फ्राई करते हैं। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी और इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, दड़ा मिर्च डाल दी है, नमक डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं, साथ ही मैं इसमें गाजरें शामिल कर रही हूँ। गाजरों को शामिल करने के बाद साथ ही मैं इसमें मटर शामिल कर देती हूँ और साथ ही हम आलू डाल देते हैं। अब हम इसको अच्छे से पका लेते हैं, भून लेते हैं हम इसको। कुछ पानी जो है मैंने आलूओं के साथ शामिल कर दिया है इसमें, और आपको पता है सब्जियां अपना पानी छोड़ती हैं, तो मैं 2 गिलास के पास इसमें मज़ीद पानी शामिल कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो चलें हम इसको ढक देते हैं ताकि ये अच्छे से गल जाए। मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद चेक करूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारी सब्जियां भी गल चुकी हैं। अब मैं इसमें, आपको पता है ये पानी अंदर तकरीबन 2 गिलास के पास है और 1 गिलास मैंने इसमें मज़ीद पानी डाल दिया है। तो अब मैं इसमें चावल शामिल कर देती हूँ और ये हमने अपने चावल इसमें डाल दिए हैं और हम चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसको भी हम जो है कुछ टाइम के लिए ढक के पकाएंगे ताकि ये भी जो है अपनी स्टीम में रेडी हो। तो चलें अब हम इसको 10 मिनट के बाद मज़ीद चेक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलें
हम चेक करते हैं इसको। माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और पानी सूख चुका है। अब हम इसको ढक के कुछ टाइम के लिए दम पे रख देंगे। तो चलें हम इसको मज़ीद जो है 5-7 मिनट का टाइम देते हैं। मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देती हूँ। ये मैंने दम के टाइम डालनी है इसमें, तो मैं हरी मिर्चें डाल देती हूँ। और अब हम इसे ढक देंगे। 5-7 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो चलिए हम इसको ढक देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी, बहुत बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और ये देखें हमारा जो है चावल अच्छे से रेडी हो चुके हैं, डन हो चुके हैं। तो चलें अब हम इसकी सर्विंग की तरफ चलते हैं। ये देखें चावल हमारे डन हो चुके हैं। ये बहुत मज़ेदार, बहुत जायकेदार, बहुत रंग बिरंग और बहुत मज़े के तैयार हुए हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।